तो चलिए आज समझते हैं मिरर्स और लेंसेज के पीछे की मजेदार फिजिक्स को। बस ये दो सिद्धांत, परावर्तन और अपवर्तन, इन्हीं से हमारी देखने की दुनिया चलती है। सबसे पहले बात करते हैं परावर्तन की, मतलब जब रोशनी किसी चीज से टकराकर वापस लौटती है। एक प्लेन मिरर सीधी इमेज बनाता है, लेकिन दाएं का बायां और बाएं का दायां कर देता है। इसी वजह से एम्बुलेंस पर यह शब्द उल्टा लिखा होता है ताकि शीशे में सीधा दिखे। लेकिन मजा तो तब आता है जब शीशे की सतह घुमावदार हो। इन्हें कहते हैं गोलीय दर्पण। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर गुफा की तरह अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। ये रोशनी को एक जगह इकट्ठा करते हैं। इसी खूबी की वजह से डेंटिस्ट इन्हें इस्तेमाल करते हैं या फिर कार की हेडलाइट्स में ये काम आते हैं। वहीं उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ उभरे होते हैं। ये रोशनी को फैला देते हैं। इसी वजह से गाड़ियों के साइड व्यू मिरर में ये लगे होते हैं ताकि ज्यादा बड़ा एरिया दिखे। तो सीधा सा हिसाब है, कॉनकेव इकट्ठा करता है और कॉन्वेक्स रोशनी को फैलाता है। अब आते हैं लेंस पर। ये एक अलग सिद्धांत यानी अपवर्तन पर काम करते हैं। उत्तल लेंस जो बीच में मोटा होता है, ये भी कॉनकेव मिरर की तरह रोशनी को एक जगह लाता है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमरा लेंस और दूर की नजर ठीक करने वाले चश्मों में काम आते हैं। और अवतल लेंस बीच में पतला होता है। ये बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर की तरह रोशनी को फैला देता है। इसका सबसे आम इस्तेमाल है पास की नजर यानी नियर साइटेडनेस को ठीक करने वाले चश्मों में। तो देखिए, इनके सिंपल शेप से ही इनका काम कितना अलग अलग है। अब सवाल है कि इन सब को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इसके लिए हैं कुछ आसान से फॉर्मूले। मिरर और लेंस के फॉर्मूले में बस एक प्लस और माइनस का फर्क है, पर यही सब कुछ बदल देता है। लेंस के लिए एक और चीज जरूरी है, पावर। ये बस उसकी ताकत को मापने का एक तरीका है। और इस पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, जिसे डी से दिखाते हैं। तो एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद है ये जानकारी काम आएगी। हमारी आंखों से लेकर बड़े बड़े टेलीस्कोप तक सब कुछ इन्हीं आसान नियमों पर ही तो चलता है।